हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो हो गई है सुबह की शुरुआत। आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और सुबह की शुरुआत हो रही है तैयारी के साथ, क्योंकि आज है सावन मास का दूसरा सोमवार। तो तैयारी हमारी हो चुकी है, नहा धोकर हो गए हैं तैयार और थाली भी हमारी लग चुकी है। तो चलिए मंदिर चलते हैं। चलिए चलते हैं, गांव में मंदिर है शिव जी का, वहीं पर जल चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं। और चारू भी हमारी लोटा लेके चल रही, वो कह रही हैं हम अलग से जल चढ़ाएंगे, तो उनके लिए भी तैयारी कर दी है। तो चलिए आप लोग भी चलते हैं। और आज है सावन मास का दूसरा सोमवार। आप सभी लोगों को सावन मास के महीने की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोगों का जीवन भी इस महीने की तरह हरा भरा रहे, जीवन में खुशियां भरी रहे, यही भगवान से दुआ करते हैं। और पहुंच गए हैं मंदिर, और सुबह 4 बजे से ही मंदिर में घंटियों की आवाज सुनाई लगने लगती है, जयकारे सुनने को मिलते हैं। बड़ा ही भक्तिमय माहौल है चारों तरफ। जिधर भी देखिए उधर सब भक्तगण खड़े हैं जल चढ़ाने के लिए। इतनी ज्यादा भीड़ हो जाती है ना कि हम लोगों को रुकना पड़ता है, जब कोई दूसरा पूजा कर लेता है तब हम लोग आते हैं। तो यहाँ पर भी इतने सारे लोग हैं भी और बाहर भी खड़े हैं। तो हम लोगों की पूजा हो गई है शुरू, और चारू भी अपना लोटा लेकर आई हैं जल चढ़ाने के लिए। और ये हमारे गांव का मंदिर है। और ये जो सावन मास होता है ना, कितना ही हरा भरा होता है, चारों तरफ हरियाली छाई होती है, मंदिरों में इतनी ज़्यादा पूजा पाठ होती है। भक्तगण जो है अब लाइन लगाए खड़े रहते हैं कि कब पूजा करने को मिले। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर ये देखिए चारू ने जल चढ़ा दिया है। उसके बाद जो भी हम लोग लाए थे बेलपत्र, फूल वगैरह, सब कुछ चढ़ा देते हैं धीरे धीरे करके। और जिसको जितना पता होता है वो अपने हिसाब से करता है। और कई बार ऐसा होता है कि हमको वो चीज़ें पता होती हैं लेकिन मिल नहीं पाती हैं। शहरों में तो सारी चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन गाँव में ये सारी चीज़ें मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती हैं। तो जितनी चीज़ें मिल जाती हैं उन्हीं से हम लोग सिंपल सी पूजा कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो रही है हम लोगों की पूजा, और चारों भी पैर छू रही हैं भगवान के, और इनको भी जैसे देखती हैं दूसरों को वैसे ही करती हैं। तो भोले बाबा की पूजा हो गई है, सब कुछ अर्पित कर दिया है, जो कुछ हमारे पास था। हमारा क्या, सब कुछ तो उन्हीं का है, उन्हीं का है, उन्हीं को अर्पण कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर हो गई है हमारी पूजा, और चलते हैं घर के लिए। और मंदिर आ जाओ ना तो कितना ही ज्यादा सुकून मिलता है। ऐसा लगता है थोड़ी देर के लिए ही सही सारी समस्याएं हमारी कहीं चली गई हो, और बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और इस समय का वातावरण तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और ये है दोपहर का समय, दोपहर के बज रहे हैं 2। मम्मी ने गेहूं धो के डाले थे तो वही सूख गए हैं। और आज का मौसम तो बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छी धूप खिली थी, कपड़े भी सारे सूख गए हैं और गेहूं भी सूख गए हैं। तो वही हम गेहूं साफ कर लेते हैं। और आप लोगों को शायद जो सूप है उसमें जो पीछे लगा है ना, ये बेल है, जो खाने वाला बेल होता है ना, तो मम्मी ने लगा दिया था। वो जगह जगह से थोड़ा सा ना टूटने लगा था, तो मम्मी ने उसी में भर दिया है। इसी वजह से शायद आप लोगों को खराब लग रहा हो, लेकिन ऐसा लगा देते हैं ना गाँव में, तो सूप बहुत दिनों तक चलता है, इसीलिए मम्मी का जुगाड़ है ये। तो यहाँ पर हमारे गेहूँ बन रहे हैं। और आज है अमावस, मतलब सोमवारी अमावस्या है, तो आज के दिन तेल भी नहीं खाया जाता है। तो सुबह खिचड़ी बनी थी, उसके बाद देखिए शाम को क्या बनता है। और खाने को तो बहुत सारे लोग बनाते हैं, घी में बनाते हैं सब्जी, रिफाइंड तेल में बनाते हैं। तो अभी फिलहाल तो सुबह खिचड़ी बन गई है, अब देखिए शाम को क्या बनता है। और यहाँ पर हमारे गेहूँ साफ हो चुके हैं, तो इनको भर लेते हैं। और ये जो बचे हुए गेहूँ हैं ना, जो साफ किए हैं, इनको भी साफ कर लेंगे। तो इसके बाद जो पशुओं के लिए पिसवाया जाता है ना दाना, उसमें चला जाएगा। और हमारी चारू बैठे बैठे काम बढ़ाया करती हैं। और ये देखिए कितनी ज़्यादा पपड़ी निकाली है। जो चूना की पपड़ी होती है ना दीवार की, वो चाकू से निकाला करती है। कहीं पर भी पपड़ी दिख जाती है तो तुरंत चाकू से निकाल देती हैं। तो यही काम करती रहती हैं दिन भर, इधर उधर कुछ ना कुछ करती रहती हैं। तो हमारी झाड़ू जो है लग चुकी है, और अभी 3 साढ़े 3 ही बजे होंगे, और हमारे जो है घर के काम हो चुके हैं। और आज काम थोड़ा जल्दी कर लिए हैं, क्योंकि आज हमको ऊपर लगना है, ऊपर की सफाई करनी है।
और यहाँ पर आई है एक कुर्सी, ये चारू के लिए नहीं आई है। परिवार में आज किसी का बर्थडे है, हमारे जो है देवर जी लगते हैं, छोटे से देवर जी हैं, उनका बर्थडे है, तो उन्हीं के लिए मम्मी लेकर आई हैं देने के लिए। तो ये सोच रही थी कि हमारे लिए लेकर आई हैं। और उसके बाद हम आ गए छत पर, और ये देखिए रसोई देखकर तो हमको रोना आ रहा था, लग ही नहीं रहा था कि हमने कभी यहाँ पर खाना बनाया है या खाना बनाते थे। और पूरी रसोई में गड्ढे जैसे बन गए हैं। जब पानी गिरता है ना, धारदार पानी गिरता है टीन से, तो गड्ढे-गड्ढे जैसे बन गए, तो वही मिट्टी से भर दे रहे थे। और हम इंतज़ार ही कर रहे थे बहुत दिनों से कि कब मौसम साफ होगा और कब हम अपनी रसोई में लगेंगे। और हमारे घर में चूल्हे का खाना ज़्यादा पसंद किया जाता है, ख़ासकर हमारे पति देव को और हमारे ससुर जी को चूल्हे की बनी हुई रोटी ही भाती हैं, उनको वही रोटी जो है पसंद आती हैं। अगर जो रोटी चूल्हे की मिल जाए तो फिर क्या बात है। तो जब नीचे चूल्हा रखा हुआ था एक, वो भी भीग जाता है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। तो हमने सोचा मौसम साफ़ है और छप्पर भी हो गया है, अब बारिश होगी भी तो इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए अपनी रसोई में आ गए हैं, अपनी रसोई को फिर से सजाने के लिए, सँवारने के लिए। टाइम तो लगेगा क्योंकि मिट्टी लगाएँगे तो 2 से 3 दिन लग जाएँगे सूखने में। तो मिट्टी लगा देंगे, उसके बाद छत की सफाई करेंगे क्योंकि ये काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि इन लोगों को अब सब्र नहीं हो रहा है, खासकर पति देव को, और मिट्टी खुद लेकर आए हैं तालाब से। कह रहे थे तुम पहले चूल्हे को सही कर दो, बहुत दिन हो गए हैं चूल्हे की रोटी खाए हुए। और सच में दोस्तों, अगर जो व्यक्ति चूल्हे की रोटी खा रहा है ना, तो उसको गैस की रोटी बहुत ज़्यादा ही कम पसंद आती है। अब खाते तो सभी लोग हैं, लेकिन कभी कभी ना चूल्हे की रोटी खानी भी चाहिए। और गाँव में तो व्यवस्था होती है चूल्हा रखने की। तो अभी छप्पर नहीं था तो ज़्यादा दिक्कत थी, अब छप्पर हो गया है तो इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और ये देखिए दोस्तों, क्या आया है चारू के लिए। चारू के चाचू लाए हैं चारू के लिए चॉकलेट। पैकिंग देखकर तो नहीं लग रहा था कि इसके अंदर चॉकलेट होंगी, लेकिन जब इन्होंने खोला ना तो अंदर ये देखिए कैसी चॉकलेट निकली है, और ये 50 रुपए की हैं। यकीन नहीं हो रहा था कि ये 50 रुपए की होंगी, इतनी सी चॉकलेट बस। और ये कहीं गए थे तो आते समय चारू के लिए लेकर आए हैं। और कोई भी कहीं जाता है तो चारू के लिए कुछ ना कुछ लेकर जरूर आता है, और हमारी चारू बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वैसे ये सारी चीज़ें होती हैं ना, इनको रोज़ तो नहीं दी जाती हैं, कभी-कभार हो जाता है जब ये ले लेती हैं। वैसे भी ये सारी चीज़ें इतनी अच्छी नहीं होती हैं, ज़्यादातर तो नुकसान ही करती हैं। लेकिन क्या करें, बच्चे मानते कहाँ हैं, जब देख लेते हैं तब तो बिल्कुल भी नहीं मानते। तो ये देखिए आ गए हैं मिट्टी लेकर, और ये मिट्टी में हमने जो है भूसा मिलाया है, भूसा मिला के लगाएँगे तो जो पपड़ी पड़ती है मिट्टी में सूखने के बाद वो नहीं पड़ेगी। ये चॉकलेट कितने की मिली है? 50 की? बाप रे, इतनी महंगी चॉकलेट खाती हो? कौन लेके दिया है? चाचू ने। ये मुंह में सब लगा लिया है, किसी को खिलाया नहीं, अकेले के लिए सब खा लिया। चलो जल्दी फेंको। अच्छा चलो फेंको, अब इसको खा ले। और ढेर सारी मिट्टी लगी हुई है, जितनी मन चाहिए उतनी लगाइए, क्योंकि चूल्हे की रोटी खाने के लिए ना कुछ भी अब हो सकता है, कोई भी काम बता दो सब हो जाएगा। तो यहाँ पर मिट्टी लगा देंगे तो ये 2 से 3 दिन में सूख जाएगी। अगर धूप हुई तो, अगर बारिश हो गई तो फिर से दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पर ये देखिए चारू का खाना बन रहा है, और हमसे कह रही है मम्मी जल्दी से काम कर लो, खाना तैयार हो गया है। और ये जो डंडा लगाया गया है ना छप्पर में, तो उसके सपोर्ट के लिए हमको ये बनाना पड़ा, क्योंकि इससे जो है नीचे अब मजबूत हो जाएगा और हमारा छप्पर गिरेगा नहीं। लगा दी है, अभी इसको सूखने में 1 से 2 दिन का समय लग जाएगा। और ये हाँ तो बनाओगे। और ये दीवार जो है हमारी गिर चुकी है, दर्रा दे दिए थे उसमें, तो उसको हमको तोड़ के बनाना पड़ेगा। तो ये आज तो हो नहीं पाएगा, शाम हो गई। और ये ऊपर वाली छत हमको साफ करनी है। यहाँ पर कंडे लकड़ी रखे हैं, तो इनको एक जगह पर रखकर यहाँ पर कर देते हैं सफाई। और अभी काम बाकी है, तो ये दूसरे दिन होगा। आज तो फिलहाल शाम होने वाली है, तो चलिए जल्दी जल्दी से निपटा लेते हैं, क्योंकि इसके बाद हमको खाना भी बनाना है। और चारू हमारी खाना बना रही हैं, उनका खाना बन चुका है। क्या बनाया? और उसके बाद यहाँ पर लगे हैं सफाई करने में। यहाँ पर लकड़ी कंडे रखे जाते हैं और ये टीन उसी के ऊपर रख दी जाती है। और बारिश में सारे लकड़ी कंडे जो है भीग गए हैं, तो हम लोगों ने सोचा पहले यहाँ की सफाई कर लेते हैं। और ये भी साथ में लग गए हैं क्योंकि काम ज़्यादा है और अकेले हमसे होगा नहीं, क्योंकि टीन वगैरह हम अकेले कहाँ रख सकते हैं, तो वो भी लग गए हैं साथ में।
और बरसात का सीजन चल रहा है तो डर भी लगा रहता है कि कोई भी जीव जंतु ऐसे बैठ सकता है। ऐसे छत साफ रहेगी तो डर नहीं रहता है और अच्छा भी नहीं लगता है ना, जब बारिश होती है तो चारों तरफ किचकिच किचकिच मची रहती है। तो यहाँ पर पूरी छत की सफाई करेंगे, लकड़ी कंडे जितने अच्छे हैं वो तो रखेंगे और जितने ज़्यादा भीग गए ना तो उनको जो है बाहर फेंकना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लकड़ी जो है निकाल रहे हैं जो सूखी हुई है और उनको टीन के नीचे बंद कर देंगे। अब टीन रख देंगे ऊपर तो इतनी जल्दी जो है हमारे लकड़ी कंडे भीगेंगे नहीं। तो ये भी लग गए साथ में तो जल्दी हुआ जा रहा है, नहीं तो अकेले हमको तो काफ़ी टाइम हो जाता। और ऊपर वाली छत को अच्छे से साफ कर दिया है और लकड़ी रख दी है, कंडे रख दिए हैं, ऊपर से रख दी है ये टीन। अब बारिश भी होगी तो हमारे लकड़ी कंडे जो है भीगेंगे नहीं। और अभी ये काम अधूरा रहा जा रहा है क्योंकि टाइम हुआ जा रहा है नीचे जाने का। हम सोच रहे थे खाना बनाना पड़ेगा, लेकिन खाना नहीं बनाना है। आज है परिवार में निमंत्रण, बर्थडे है देवर जी का, तो वही निमंत्रण है पूरे घर का, तो सब लोग खाना वहीं पर खाएंगे। तो हमको मिल गया है टाइम ये सब करने का। और दोपहर में हमने बेडशीट धुली थी क्योंकि चारू हमारी कुछ न कुछ खा के गिरा देती हैं तो फिर देखने में नहीं अच्छा लगता है। तो हमने सोचा चलो धो देते हैं और मौसम ठीक था तो साफ ही हो गई है। अभी 2-4 दिन पहले ही धुली थी, फिर आज हमको धुलनी पड़ी। और बच्चे रहते हैं ना तो कितना भी साफ करके रखो वो कुछ न कुछ इधर गिरा देते हैं, उधर फैला देते हैं। तो अभी सेट करेंगे, अभी आप लोग देखिएगा कैसे मस्ती करती हैं। अभी है नहीं, अभी बाहर है। तो यहाँ पर तकिए के कवर चढ़ा दिए हैं और उसके बाद ऊपर से जितने भी कपड़े आज धुले थे वो उतार के ले आए, उनके भी तह बना देंगे। और हम औरतों के पास इतने ज़्यादा काम होते हैं ना कि सिर्फ खाना बनाना नहीं होता है, खाना बनाने के अलावा भी इतने सारे काम निकल निकल कर आते हैं। और आज खाना नहीं बनाना था फिर भी काम दौड़े भागते चले आ रहे थे कि हमको कर डालो, हमारा ये काम कर दो। तो काम में लगे हुए हैं और इसके बाद इनको भी तैयार करना है और खुद भी तैयार होना है क्योंकि सब लोग चलेंगे निमंत्रण में। तो यहाँ पर जितने भी कपड़े लाए थे उतार के तो उनकी तह बना ली है। और ये आ रही है, कह रही है हम बेड को साफ करेंगे क्योंकि इन्होंने जो है पाउडर बिखरा दिया है। ये पाउडर बहुत ज़्यादा खेलती है, इनका क्या करें कुछ समझ में नहीं आता है। कोई भी डिब्बा पा जाती है पाउडर का तुरंत इधर उधर जो है फेंकने लगती है, गिराने लगती है। तो वही ले लिया है कपड़ा, उसी से जो है पूरे बेड को साफ कर रही है। और थोड़ी देर तो मन लगा के काम करेंगी, फिर लग जाएंगी अपनी मस्ती में। और कह रही मम्मी तुमने इतना नया नया कैसे बना दिया, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और ये घर है, ये हमारा घर है, तो उसी को साफ करने में लगी थी। जब तक मन में आया तब तक साफ किया। उसके बाद ये देखिए कैसी चल रही है इनकी मस्ती और बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है इनको। तो इनका टेडी बियर मंगा रही मम्मी, मेरा टेडी बियर दे दो, उसको अपने साथ सुलाना है नए नए बेड पर। तो यहाँ पर ये देखिए बहुत ज़्यादा मस्ती करती है और जब डांट दो तो कहेंगे अपने दोस्तों से बता देंगे या पापा से बता देंगे या बाबा से बता देंगे। तो इनको तैयार कर देते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर कर रहे हैं समाप्त। मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले नए वीडियो में। अगर आप लोगों को हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ। अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। तो दोस्तों आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।